हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम सिन्हा एकेडमी यूट्यूब चैनल। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट में आपका टाइम लूंगा और एक मोस्ट नीडेड अनाउंसमेंट करूंगा आपके लिए कि यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, कोर्ट, विधानसभा, बीएसएफ क्लर्क इत्यादि की तैयारी करते हैं, तो जिस तरीके से आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, अब उसी तरीके से आप टाइपिंग के भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली सेलेक्ट होने के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने 10 वर्षों के एक्सपीरियंस से ये बात बोल सकता हूँ कि टाइपिंग को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ऐसे बहुत सारे हजारों कैंडिडेट्स हर वर्ष सिर्फ अपने खराब टाइपिंग के वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं और उनका मेरिट नहीं बन पाता और उनका सरकारी नौकरी का सपना टूट जाता है। वो मेंस तो क्वालिफाई कर जाते हैं, उनका मार्क्स भी कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा होता है, लेकिन उनका मेरिट नहीं बन पाता क्योंकि उन्होंने टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया होता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। सिर्फ फ्री के कंटेंट के चक्कर में जो आपको मिसलीड और मिसगाइड करते हैं, अपने करियर को दांव पे ना लगाएं। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 58 रिकॉर्डेड लेसन्स, 30 प्लस टाइपिंग पीडीएफ्स एंड एक्सरसाइजेस, 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर वन लाइनर एंड एमसीक्यूज और भी बहुत सारे एक्साइटिंग बोनसेस एंड फीचर्स। और इस कोर्स की जो सबसे अच्छी फीचर है, यूएसपी है, वो ये है कि आपके साथ वो सक्सेसफुल स्टूडेंट जुड़ेंगे जो हमारे द्वारा ट्रेंड हैं और आज सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, जिन्होंने एसएससी, सीजीएल क्वालिफाई किया है, जो आज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत है, जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत है, बिहार एसएससी क्वालिफाइड है, रेलवे एनटीपीसी क्वालिफाइड है, बेल्ट्रॉन क्वालिफाइड है। वो लोग आपसे जुड़ेंगे और आपके समस्याओं को दूर करेंगे, आपके दुविधाओं को दूर करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और आपके साथ अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस कोर्स में आपको हिंदी और इंग्लिश की फुल ट्रेनिंग दी जाएगी। हिंदी के जो डिफरेंट लेआउट्स हैं, जैसे कृति देवो मंगल, रेमिंगटन जेल, उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। ऑल यू नीड व्हाट इज प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, ग्रुप कंपटीशन, मोटिवेशन। और फ्रॉम बेसिक आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका बॉडी पोस्चर क्या होगा, आपका फिंगर पोजीशन क्या होगा, आप लेसन्स कैसे याद करेंगे, टाइपिंग के डज एंड डोंट्स क्या है, आपका स्पीड 50 प्लस वर्ड पर मिनट कैसे होगा, आपकी एक्यूरेसी 98% प्लस कैसे होगी, आप अपने टाइप किए गए कंटेंट के स्पीड और एक्यूरेसी को एवेलुएट कैसे करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें। और ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 297 के प्राइस में, विथ लाइफ टाइम एक्सेस एंड 90 डेज मनी बैक गारंटी। तो अब आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, उस पर क्लिक करें और कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइपिंग में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन सारी बातों को आप शब्दशः सुनेंगे, मेरी हर बात को सुनेंगे, मेरी हर शब्द को आप ध्यान से सुनेंगे और उसको आप एज अ लॉ मानेंगे। आप उसको जैसे फिजिक्स में न्यूटन का लॉ है, अध्यात्म में विवेकानंद का लॉ है, उसी तरीके से टाइपिंग में ये कुछ लॉ है, रूल है, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप काफी जल्दी काफी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। आप इन लाइंस को, इन वाक्यों को शब्दशः सुनेंगे और उसका पालन करने का ईमानदार कोशिश करेंगे। इसमें शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत इसी बात से होती है कि पहला पॉइंट ये है कि नेवर एवर लुक एट द कीबोर्ड, इट इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ टच टाइपिंग स्किल। यानी कि आप कभी भी कीबोर्ड को नहीं देखेंगे। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, इस डू एंड डोंट्स ऑफ टाइपिंग टॉपिक की शुरुआत भी इसी बात से होती है कि यदि आप कीबोर्ड पे देखते हैं तो ये आपके टच टाइपिंग स्किल के विकास में, उसके डेफिनेशन में बाधा है, ये उसको बर्बाद कर देता है।
नष्ट कर देता है टच टाइपिंग स्किल को। इसलिए सबसे पहले इसी बात को आप दिमाग में रखें कि कीबोर्ड पे आप कभी नहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि नेवर प्रेस स्पेस बिफोर कोमा। आप इस बात से अवगत होंगे कि कोमा के पहले कभी स्पेस दबाने का नहीं है। आप अखबार पढ़ते होंगे, आप किताब पढ़ते होंगे, आप मैगजीन्स पढ़ते होंगे बचपन से, आपने कहीं भी कोमा के पहले स्पेस नहीं देखा होगा। इसलिए जब भी पैराग्राफ में टाइपिंग करने के दौरान जब आप कोमा प्रेस करें तो आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि कोमा से पहले स्पेस होता ही नहीं है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज प्रेस स्पेस आफ्टर फुल स्टॉप। फिर से वही बात है कि फुल स्टॉप के बाद हमेशा स्पेस दबाएंगे आप। ये ग्रामेटिकल रूल है। आप किताबों में, आप मैगजीन्स में, अखबारों में, आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे, आप टॉपिक्स को पढ़ते होंगे, आप स्टोरीज पढ़ते होंगे, आप कहीं भी फुल स्टॉप के पहले स्पेस नहीं देखते हैं और फुल स्टॉप के बाद स्पेस होता ही होता है। इस बात को आप दिमाग में डाल लें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि डोंट प्रेस स्पेस जस्ट बिफोर और आफ्टर इन्वर्टेड कोमा एंड ब्रैकेट्स। मतलब कि जब भी आप इन्वर्टेड कोमा में कुछ भी लिखेंगे तो इन्वर्टेड कोमा ओपन करने के बाद और बंद करने से ठीक पहले, और ब्रैकेट ओपन करने के ठीक बाद और ब्रैकेट क्लोज के ठीक पहले कभी भी आप स्पेस प्रेस नहीं करेंगे। यानी कि आप इस तरीके से कुछ नहीं होता है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। देखिए आप ऐसे प्रेस करेंगे तो वो फंक्शन भी ठीक से नहीं करेगा, फिर से इन्वर्टेड कोमा ओपन हो गया। तो इस बात को आप समझें कि कभी भी इन्वर्टेड कोमा और ब्रैकेट्स के ठीक पहले और ठीक बाद स्पेस को प्रेस नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं कि एब्रिविएशंस आर ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स सच दैट एसबीआई, सीबीएसई, पीएम एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब कि जब भी आप किसी संक्षिप्त शब्द को लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो संक्षिप्त शब्द हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। आप कहीं भी आज तक ये चीज नहीं देखे होंगे कि एसबीआई है या सीबीएसई, पीएनबी, सीबीआई, एफसीआई जैसे तमाम जो संक्षिप्त शब्द है, जो शॉर्ट फॉर्म है, वो स्मॉल लेटर में है। ये होता ही नहीं है। इसलिए आप इन चीजों को एकदम अपने दिमाग में बैठा लें। ये ब्रह्मांड सत्य है ये सब बातें। आप अगर इन सारी बातों को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे और आपके दिमाग में चली जाएंगी तो आपसे गलतियां कम होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेवर एवर टाइप स्पेस बिफोर और आफ्टर डैश इन वर्ड्स। जब भी आप संयोजक शब्द लिखें तो उसके बीच में स्पेस कभी ना दबाएं। जैसे आप 1990 91 लिखें, सेल्फ डिफेंस लिखें, देश विदेश लिखें, तो किसी भी स्थिति में डैश के पहले और डैश के बाद स्पेस नहीं होता है। ये ग्रामेटिकल रूल है माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आपको बिल्कुल दिमाग में डाल लेना है कि एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। कभी भी शुद्धता को टाइपिंग में स्पीड से ऊपर रखा गया है। एक्यूरेसी का महत्व स्पीड से कहीं ज्यादा होता है। आप ये बात मान के चले कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 95% एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आप अगर 100 वर्ड टाइप करेंगे तो उसमें मैक्सिमम 5 वर्ड ही गलती करने का आपको अधिकार प्राप्त है। उतना ही आप माफी के लायक हैं, उससे ज्यादा नहीं। और दूसरी बात आप ये समझ लें कि 90%
से कम एक्यूरेसी वाले टाइपिंग को टाइपिंग कंसीडर ही नहीं किया जाता है कहीं भी। वो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या आप गवर्नमेंट जॉब में हो, अगर आपका एक्यूरेसी 90% से बिलो है तो उसको टाइपिंग माना ही नहीं जाएगा। इसलिए आप टाइपिंग करते समय इस बात को भली भांति समझ लें, प्रैक्टिस के समय, आप सीखते समय, कि स्पीड से ज्यादा ध्यान आपको एक्यूरेसी का रखना है। मतलब गति से अधिक ध्यान आपको शुद्धता का रखना है। आगे बढ़ते हैं कि लीव सेम स्पेस इन ऑल पैराग्राफ। आप जब पैराग्राफ टाइप करेंगे तो उसमें टैब का स्पेस, पैराग्राफ के बीच का स्पेस आप एक समान रखेंगे, जिससे एक यूनिफॉर्मिटी और एक ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ का निर्माण होगा और देखने में वो सुंदर लगेगा, देखने में वो सटीक लगेगा, देखने में वो तरीके का लगेगा। जैसे आप देखें, इस तरीके से मैंने हर पैराग्राफ के बीच में जब मैंने स्पेस दिया है तो आप देखें एक बराबर दिया है। तो इस तरीके से आप देखें, देखने में ये कितना यूनिफॉर्म लग रहा है, एक सिस्टम दिख रहा है इसमें, एक इसमें डिसिप्लिन दिख रहा है। तो इस तरीके से जब भी आप टैब भी अगर आप प्रेस करें तो एक समान स्पेस छोड़ें, पैराग्राफ के बीच एक समान स्पेस होना चाहिए। ये टाइपिंग का रूल है। आगे बढ़ते हैं। डोंट ट्राई टू करेक्ट मिसटाइप्ड वर्ड्स। यानी कि अगर टाइपिंग अभ्यास के दौरान अगर कोई शब्द गलत हो जाता है तो आप उसको सुधारने का प्रयास ना करें, आप अगले शब्द को टाइप करें। नेक्स्ट कि always start in a normal speed, set your fingers and mind consciousness। इसका मतलब है कि आप हमेशा एक नॉर्मल स्पीड में शुरुआत करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर में, जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में कभी शुरुआत ना करें। शुरुआती के 1-2 मिनट आप अपने चित्त को, आप अपने दिमाग को, अपने अंगुलियों को सेट करें। उसके बाद 1 मिनट के बाद अपने अपनी गति को बढ़ाने का प्रयास करें। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि नीड हाई कंसंट्रेशन, पीसफुल इन्वायरमेंट एंड टेंशन फ्री माइंड, टेक रेगुलर ब्रेक्स। इसका अर्थ है कि आपका जो ध्यान है, आपका जो चित्त है, वो बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए। आप एकाग्रचित होने चाहिए। आपके दिमाग में और बहुत सारी बातें, शोर शराबा, तनाव, ये सब नहीं होनी चाहिए। आपका वातावरण जहां आप टाइपिंग का अभ्यास करते हो, सीखते हो, वो शांत होना चाहिए। और एक रेगुलर ब्रेक आप लेते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप लगातार 2 घंटा बैठ गए, 1 घंटा बैठ गए, आधा घंटा बैठ गए। इससे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। आप 15 मिनट, 20 मिनट टाइप करें, उसके बाद 2 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक ले। इस तरीके से आप टाइपिंग का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेवर यूज और टाइप स्पेस इन बिटवीन एब्रिविएशंस। माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन शॉर्ट फॉर्म पे बात आ गई है कि संक्षिप्त शब्दों को जब भी आप टाइप करेंगे, इस बात को आप दिमाग में डाल लें कि कभी भी उनके बीच में स्पेस टाइप ना करें। ये होता नहीं है। आपने देखा होगा कि संक्षिप्त शब्दों के बीच में स्पेस नहीं होता है। इस बात का को आप ध्यान रखें, इस बात का को आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट टाइप फोर्सफुली, प्रेस कीज जेंटली एंड इन फ्लूइड मोशन, रिमेंबर द टच सिस्टम मेथड। कहने का मतलब है कि बहुत फोर्सफुली बटन को बहुत जोर से दबाना, दबा के रखने जैसी हरकत आप नहीं करेंगे। कीज को काफी जेंटली, बहुत तरीके से, सलीके से और इन फ्लूइड मोशन, एकदम पानी के जैसा लगना चाहिए कि आपका उंगली चल रहा है, उस तरीके से आप कीज को प्रेस करेंगे। आप फोर्सफुली अगर आप हैबिट को डेवलप करेंगे कीज को प्रेस करने का, तो ये आपको मुश्किल में डालेगा। आप बहुत जेंटली प्रेस करेंगे। मैंने आपको लेसन याद कराते समय
लेसन को लर्न कराते समय मैंने आपको वो चीजें बताई थी, आप उसको रिमेम्बर करेंगे, रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑलवेज टाइप और प्रैक्टिस वन पैराग्राफ सो मेनी टाइम्स, इट इंक्रीजेज योर एक्यूरेसी एंड स्पीड। मेक 5 और 10 और 15 और 20 मिनट स्लॉट्स अकॉर्डिंगली। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आप जब पैराग्राफ को का टाइपिंग का अभ्यास शुरू करेंगे, आप स्क्रीन पे देख के करें या आप मैटर छपा हुआ पेपर पे देख के करें, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक ही पैराग्राफ को आप बहुत बार टाइप करें। 100 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ा जाए। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, वो चाहे विषय टाइपिंग हो या कोई भी हो। आप अलग अलग, आप एक टाइम बैठे दूसरा पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, दूसरा टाइम बैठे दूसरा पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, तो इससे आपका स्पीड और एक्यूरेसी कभी नहीं बढ़ेगा। आप ये दिस इज द वन ऑफ द गोल्डन रूल, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूल, माइलस्टोन। इस बात को आप गौर से समझें कि आप चिन्हित करेंगे कि आप 200 वर्ड का एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। मैंने आपको पैराग्राफ भी दे रखा है, जब आप टाइपिंग की अभ्यास करेंगे जैसे ये है, तो इसमें आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको बार बार टाइप करेंगे जब तक आप इस पैराग्राफ को बिल्कुल शुद्ध शुद्ध तरीके से टाइप ना कर लेंगे, तब तक आप दूसरे पैराग्राफ को टाइप नहीं करेंगे, वो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। आप 10 मिनट का एक स्लॉट बनाएंगे, 15 मिनट का एक स्लॉट बनाएंगे, और एक ही पैराग्राफ को जब आप बार बार टाइप करेंगे, तो इससे आपके स्पीड और एक्यूरेसी में काफी जल्दी और काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है कि नेवर गॉसिप ड्यूरिंग टाइपिंग। टाइपिंग के दौरान बातचीत करने का प्रयास नहीं करेंगे आप, इससे आपकी की जो एकाग्रता है वो भंग होगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है कि शुड टाइप इन डबल ट्रिपल स्पेस, कोट मैटर इट इज। इसका मतलब है कि आप जब अभ्यास कर लेंगे तो कभी कभी आप ये भी करेंगे कि शब्दों के बीच में डबल स्पेस और ट्रिपल स्पेस के साथ टाइप करेंगे, क्योंकि कभी कभी कहीं कोट का जो मैटर होता है उनके वर्ड्स के बीच में डबल स्पेसिंग होता है, ट्रिपल स्पेसिंग होता है। इस बात की जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि कट योर नेल्स रेगुलरली। आप टाइपिंग अभ्यास के दौरान बहुत ज़्यादा नाखून नहीं बढ़ाएंगे, नाखून को आप निश्चित समय पर, अंतराल पर कट करते रहेंगे। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि मेंटेन प्रॉपर बॉडी पोस्चर फॉर एक्वायरिंग फोकस, बेटर स्पीड एंड बॉडी फिटनेस एंड ब्लड सर्कुलेशन। आप हमेशा अपने शारीरिक स्थिति को भी ध्यान देंगे इस पे कि आपका बैठने का तरीका बहुत ढुलमुल ना हो, आप जैसे तैसे आड़े तिरछे ना बैठे, इससे आपका फोकस बिगड़ता है, आप स्पीड आपका, आप जल्दी डेवलप नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी भी जो सीधी होनी चाहिए टाइपिंग स्किल के माध्यम से, जो बॉडी एक्सरसाइज का एक पार्ट है, वो नहीं हो पाएगा। तो आप बॉडी पोस्चर को भी ध्यान में रखेंगे। इन सारे पॉइंट्स को आप 2 से 3 बार सुनेंगे, बहुत इत्मीनान से सुनेंगे इस सेशन को। और ये चीज है कि डू एंड डोंट्स ऑफ टाइपिंग, क्या करें क्या ना करें, इस बात को का आप खासा ध्यान रखेंगे इन बातों का। धन्यवाद।